हेलो एवरीवन। सो जैसे ही मैंने अपना पिछला वीडियो अपलोड किया था 5 सिंपल हैबिट्स फॉर परमानेंट वेट लूज, देयर इज ए गाय हुज नेम इज समबडी ऑन अर्थ commented and he said that brother I'm already very skinny, make a video on muscle gain। और मुझे याद आया कि जब भी मैं वेट लूज के बारे में वीडियो बनाता हूँ और उसकी स्टोरीज इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ तो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप वेट गेन और मसल गेन के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए। और इसके पीछे का रीजन बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इस उम्र में लोग वेट लूज के लिए इतना कंसर्न्ड नहीं है। दे वांट टू पुट ऑन सम हेल्दी मसल मास। वो इस तरीके से अपना वेट नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि मसल्स के थ्रू, मसल गेन के थ्रू अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग दुबले पतले हैं, स्किनी हैं, उनके लिए वेट गेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है और वेट गेन कैसे करें, क्योंकि एक हेल्दी बीएमआई के अपने फायदे होते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम एक ऐसे मिथ के बारे में बात करेंगे जो स्किनी लोगों के मन में हमेशा रहता है। नाउ बस एक बात और, आपको बेशक लगे कि वेट गेन करना और लूज करना दोनों में ही मेहनत लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेट गेन करने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी ज्यादा मजेदार है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट कि वेट गेन क्यों करना चाहिए। रीजन नंबर 1 इज वेरी ऑब्वियस, जो हर स्किनी पीपल हमेशा सुनता है, अबे तेज हवा चल रही है, अंदर चला जा, उड़ जाएगा। खाने को नहीं मिलता क्या? नहीं मिलता कुछ भी खाने को? अरे कुछ खा लिया कर। एंड द मेन थिंग इज, चाहे आप कुछ भी खाओ या आप कुछ ना खाओ, लोगों से कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ ज्ञान, नॉलेज हमेशा मिलती रहती है। रीजन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं, I'm not talking about everybody, लेकिन जो लोग स्किनी होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के सामने, दोस्तों के सामने, स्कूल कॉलेजेस में, रिश्तेदारों में, पार्टी फंक्शंस में खुद को उतना कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ना मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग मोटे होते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन वो फिर भी पार्टी, शादियों में, फंक्शंस में पेट खींच के अपना काम चला लेते हैं। बट फॉर स्किनी पीपल्स देयर इज नो अदर ऑप्शन than to gain a healthy weight. So let's talk about how we can gain weight. पहला ऑप्शन है कि हम बहुत सारे बर्गर, पिज्जा, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें खा लें जो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। एंड वी विल फील कि यार इससे अच्छा तो हम पहले ही सही थे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं आती। सो आवर फोकस मस्ट बी ऑन ऑप्शन नंबर 2। आपको याद है मैंने शुरुआत में कहा था कि वेट गेन करने की जो प्रोसेस है वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब वो इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि इसमें हमारे ऊपर खाने के लिए इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट हमें थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज ही खानी है। सिर्फ 4 चीजें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है: वाटर, स्लीप, योर फूड एंड योर एक्सरसाइज। चाहे आपको वेट लूज करना है या आपको वेट गेन करना है, दीज आर द ओनली 4 थिंग्स दैट मैटर्स। और इन 4 चीजों में से 2 चीजें कांस्टेंट हैं। फर्स्ट इज वाटर। पानी आपको पीना ही पीना पड़ेगा, चाहे आपको वेट लूज करना है या आपको वेट गेन करना है, क्योंकि पानी से हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज हो जाता है। तो चाहे आपको वेट लूज करना है या आपको वेट गेन करना है, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना पड़ेगा। सेकेंड इज स्लीप। मैंने अपने सिंपल हैबिट्स फॉर वेट लूज वाले वीडियो में बताया था कि मसल्स की ग्रोथ, मसल्स की रिकवरी और किसी भी तरह की हीलिंग प्रोसेस जो शरीर में होती है वो सोते समय ही होती है। तो 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है, चाहे आपको वेट गेन करना है या आपको वेट लूज करना है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3rd एंड 4th स्टेप। नंबर 3 इज डाइट। वेट गेन करते हुए हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि हमें अपने मैक्रोज पे फोकस करना है। मैक्रोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। तो जिस टाइम पे हम अपना वेट गेन कर रहे हैं, हमें अपनी कैलोरीज सरप्लस में रखनी है। मतलब अगर हाइट और वेट के हिसाब से डेली की हमारी 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, तो हमें 200 से 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 200 कैलोरीज से शुरुआत करें। आपकी बॉडी को डेली कितनी कैलोरीज चाहिए वो आप इंटरनेट पे कैलोरीज कैलकुलेटर सर्च करके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद जितनी कैलोरीज वो आपकी डेली की इनटेक दिखाए, उसके अंदर 200 कैलोरीज ऐड कर लें। सो लेट्स टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। लेट्स से आपका वेट बहुत ज्यादा कम है, सपोज आपका वेट है 50 केजी। जनरली इट इज सजेस्टेड कि वेट गेन के फेज में आपको 4 से 7 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से अपना कार्बोहाइड्रेट खाना है। सो इफ योर वेट इज 50 केजी देन यू नीड एटलीस्ट 200 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे। अब पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट है, व्हाइट राइस में भी कार्बोहाइड्रेट है और मैदा में भी कार्बोहाइड्रेट है। तो जहां तक हो सके पोटैटो की जगह पे स्वीट पोटैटो, व्हाइट राइस की जगह पे ब्राउन राइस, और अगर हो सके तो हर बार मैदा की जगह पे होल व्हीट आटे का ही इस्तेमाल करें, बिकॉज इनके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं।
सिंपल कार्ब्स वाले फूड अपनी सारी एनर्जी एकदम से शरीर को दे देते हैं कि कर लो, अब तुम्हें इसका क्या करना है। और शरीर क्या करता है, इतनी सारी एनर्जी देके उसको फैट में कन्वर्ट करके और शरीर में जमा कर देता है। सो ऑलवेज फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इज फैट। सो हमारे पास वेराइटी ऑफ फैट सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि घी, ऑलिव ऑयल, मिल्क, कर्ड, पीनट बटर। आप इनमें से किसी भी चीज को अपनी डाइट के अंदर बिना किसी चिंता के इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन। सो ईदर योर गोल इज टू गेन वेट और टू गेन मसल्स, यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर डेली प्रोटीन इनटेक। अगर किसी इंसान को नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीनी है तो भी उसको 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से लेना ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका गोल है वेट गेन करना या मसल गेन करना, तो आपको कम से कम 2 से 2.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेना चाहिए। अगर आपका वेट लेट्स से 60 केजी है तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन अपनी डाइट के अंदर जरूर इंक्लूड करना चाहिए। तो आप सभी तरह की दालें, राजमा, चिकपीस, चने, सोया चंक्स, पनीर, इन सब को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपका डेली प्रोटीन गोल हिट नहीं होता है, then you can opt for any प्योर वे प्रोटीन पाउडर अवेलेबल इन द मार्केट। जो मैं यूज करता हूं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपने पूरे दिन में जो भी मैक्रोज खाए हैं, मतलब जो भी खाना खाया है, उससे आपको क्या क्या मिला है, ये जानने के लिए आप माई फिटनेस पाल नाम की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हेल्दीफाई मी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं कि आपने जो खाया है उससे आपको कितना न्यूट्रिशन मिला है। सो वेट गेन या लूज करने में डाइट के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है वो है एक्सरसाइज। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो द ओनली थिंग जो आपको स्किनी से मस्कुलर बना सकती है वो है आपकी वेट ट्रेनिंग। जनरली इट इज एडवाइज्ड कि आप हैवी वेट लिफ्टिंग करें, बट आई वुड से कि अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आपने पहले इस चीज की शुरुआत नहीं की है, मतलब अब आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप कम वेट लिफ्टिंग से ही शुरुआत करें बेशक, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते रहें। क्योंकि जब आप वेट लिफ्टिंग करेंगे, डंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, वेट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जो मसल्स हैं वो पहले तो ब्रेक होंगी, और अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट खा रहे हैं तो वही मसल्स रिकवर भी होंगी और ग्रो भी होंगी। तो डाइट प्लस वेट ट्रेनिंग इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आई वांट से कि आप कार्डियो के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान दें। अगर आप वीक में मैक्सिमम 2 से 3 बार भी कार्डियो कर लेते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिथ। सो द ओनली पॉपुलर मिथ अबाउट स्किनी पीपल्स इज दैट वो सोचते हैं कि हम तो पहले से ही पतले हैं, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी तो जान निकल जाएगी यार। बट ऐसा नहीं होगा। एक्सरसाइज स्पेशली वेट ट्रेनिंग से आपकी बॉडी ग्रो करेगी, आप पतले बिल्कुल नहीं होगे। सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दिस कि अगर आप पूरा पानी पीते हैं, अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के गोल को हिट करते हैं, उसके बाद अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं और पूरी नींद लेते हैं, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचा कि आपका वेट गेन और मसल गेन नहीं होगा। तो अगले 3 से 5 महीने के लिए मैं भी अपना फोकस मसल बिल्डिंग पे रखूंगा। सो इफ यू वांट टू सी द चेंजेस इन मी, या आप खुद के अंदर चेंज करना चाहते हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप अपना गोल भी मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।